नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशी। आपके इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों का मौसम का। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप जो है वीडियो में कमेंट जरूर किया कीजिए कि आप किस राज्य से हैं और आपको क्या मौसम की जानकारी में क्या आपको चाहिए। तो इसी हिसाब से आपको वीडियो मिलती रहेगी और आपको जानकारी देते रहेंगे। जानते ही हैं आप लोग कि हम आपको कमेंट का रिप्लाई करते रहते हैं। तो चलिए अगर आप लोग को रिप्लाई ना किया होंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कुछ कल खाली नहीं थे जिससे कि रिप्लाई नहीं दे पाए। तो लेट ना करते हुए चलिए आपको शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको कि कहाँ पर क्या मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो देखिए, दक्षिणी भारत में कोई भी मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र हमारे राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र हमारे बिहार और सट्टी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। एक एंटी साइक्लोन जो है हमारे दक्षिण पूर्वी जो हमारा मध्य प्रदेश के आसपास इन क्षेत्रों में कहीं पर देखने को मिल रहा है। यानी कि ये क्षेत्र हैं जहाँ पर 3 मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। ये रहे मौसमी सिस्टम और ये इनका क्या रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान असर। चलिए उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बता दें आपको कि एक जब आप लोगों को डब्ल्यूडी का सर्दियों में लोगों को बहुत ही इंतज़ार रहता है कि डब्ल्यूडी कब आएगा और हमारे इलाके में वर्षा कब देगा और ओलावृष्टि कब देखने को मिलेगी। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब कि बारिश का मौसम ही पसंद होता है। तो आपको बता दें कि देखिए, जो हमारा डब्ल्यूडी है, एक जो हमारा 23 यानी कि 23 जनवरी के आसपास से वो आने की संभावना नज़र आ रही है। उसका असर जो है हमारे कई इलाकों में, यानी कि पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों, यानी कि ये क्षेत्र होंगे जो उससे प्रभावित होने वाले हैं। इन क्षेत्रों में ये अच्छी खासी बर्फबारी और बारिश देगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वर्षा देखने को उसके रूप में मिलने वाली है। तो आप लोगों को इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अभी 1 हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसके पहले आप ठंड की मार सहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर ठंड ज़बरदस्त पड़ने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क साफ रहेगा। वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। हालांकि इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर जो है जैसे कि शीतलहर अभी भी चल रही है और कई इलाकों में जबरदस्त शीतलहर की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। 3 इलाकों में सावधान लोगों को रहना चाहिए। बात करें तो देखिए, चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण यहाँ पर जो है कुछ सर्दी में कमी आई थी, क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम हो गई थी, हवाएं लगभग बंद हो गई थी। लेकिन अब फिर से यहाँ पर हवाओं का रफ्तार शुरुआत होगी और कई इलाकों में जो है हवाएं पहुँचना शुरू करेंगी। यानी कि ये रही हवाओं का डायरेक्शन है, ये इसी तरह से हवाएं जो यहाँ पर चलती रहेंगी, जिसके कारण कि यहाँ पर जो है तापमान में गिरावट अब देखने को मिलती रहेगी आने वाले समय में। बात करें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों की, 3 क्षेत्रों में कहीं कहीं पर शीतलहर और खास तौर पर जो गंगा का मैदानी क्षेत्र यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो तराई इलाका है, इन क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा की संभावना आप कर सकते हैं। कई इलाके यहाँ पर कोहरे की चपेट में आ सकते हैं। तो इन इलाकों में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त सर्दी पड़ सकती है। लेकिन जो हमारा राजस्थान का दक्षिणी भाग है, इन क्षेत्रों में तापमान में कमी तो रहेगी, लेकिन शीतलहर भी रहेगी। लेकिन इन इलाकों में कोहरा देखने को मतलब कम चांस है कि कोहरा देखने को मिल जाए, यानी कि घने कोहरे की संभावना राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में कम नज़र आ रही है। बात करें पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिल सकता है और अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर शीतलहर की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। उससे आप इनकार नहीं कर सकते कि शीतलहर यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। बात करें बिहार और पश्चिम बंगाल की, तो इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर मध्यम से घने कोहरे की उम्मीद कर सकते हैं। कई इलाकों में कई इलाके इससे प्रभावित होने वाले हैं घने कोहरे की, क्योंकि जो हवाओं की रफ्तार है वो थम चुकी है और अभी भी यहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण कि बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर जो है मॉइस्चर पहुँच रहा है इस तरह से, जिसके कारण यहाँ पर कोहरा देखने को मिल सकता है। और ख़ास तौर पे जो हमारा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर जो है हल्की वर्षा और हल्की बूंदाबांदी की संभावना कर सकते हैं और कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए मध्यम वर्षा की भी, यानी कि मध्यम दर्जे की वर्षा भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ज़्यादा सशक्त कोई मौसम परिदृश्य दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो सके या ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिल सके। बात करते हैं अगर पूर्वी भारत की, तो हमारा झारखंड और पश्चिम बंगाल ये क्षेत्र होंगे जहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा और वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर घने कोहरे की उम्मीद आप जरूर से कर सकते हैं, यानी कि घना कोहरा यहाँ पर देखने को कुछ समय के लिए जरूर से मिल सकता है, उससे इनकार आप नहीं कर सकते।
अगर बात करें हम जो हमारा मध्य प्रदेश का इलाका है, तो मध्य प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर भी अपना असर दिखा रही हैं और उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट जारी है और आने वाले समय में भी यहाँ पर लगातार तापमान में गिरावट जारी रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। नज़र आ रही है कि यहाँ पर तापमान गिरावट आती रहेगी, और क्योंकि अब उत्तर पश्चिमी हवाओं का रफ्तार फिर से बढ़ेगी और एंटी साइक्लोन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा वो दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास आ गया है, जिसके कारण कि हवाएं जो हैं अब और भी नीचे की तरफ, यानी कि अब और भी नीचे तरफ खिसकेंगी, जिसके कारण कि इनका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बात की जाए, 3 क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इन इलाकों में वर्षा की संभावना तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, फिर भी यहाँ पर जो है कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की कोहरा देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं पर हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन शीतलहर जैसी स्थिति इन इलाकों में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ना ही मॉइस्चर है और ना ही मतलब कि पश्चिमी हवाओं का असर है, जिसके कारण शीतलहर देखने को नहीं मिलने वाला। हालांकि जो हमारे पूर्वैया चल रही है, तो उसके कारण यहाँ पर कोहरा देखने को जरूर से मिल सकता है, उससे इनकार आप नहीं कर सकते। बात करें अगर हमारे जो गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ की, 3 क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ, इन क्षेत्रों में अगर हम कहें तो यानी कि जो हमारा जो कोल्ड वेव यानी कि सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन होता है, वो यहाँ पर देखने को जरूर से मिल सकता है, क्योंकि गुजरात के इलाके में कई इलाकों में यहाँ पर शीतलहर जैसी स्थितियाँ बनी रहेगी और कहीं कई दिनों से बना भी हुआ है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी यहाँ पर जो शीतलहर देखने को मिलेगी, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो है सर्दी का एहसास ज़्यादातर देखने को मिलने वाला है। तो अगर सर्दी का एहसास करना चाहते हैं तो इन इलाकों में सर्दी अब फिर से बढ़ने वाली है, तो आप यहाँ पर उसका एंजॉय कर सकते हैं। बात करें मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ की, 3 क्षेत्रों में कहीं कहीं पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर उत्तरी मध्य महाराष्ट्र तक पड़ने वाला है, यानी कि इन क्षेत्रों तक देखने को मिलने वाला है। तो इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर देखने को यानी उसका असर मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें बारिश की, तो वर्षा की संभावना यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। मौसम लगभग शुष्क और साफ रहेगा, बारिश नहीं होगी। मराठवाड़ा, तेलंगाना, रायलसीमा की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन इन क्षेत्रों में जो है सर्दी का एहसास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव यहाँ तक देखने को फिलहाल तो नहीं मिलने वाला। बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, तो तटीय आंध्र प्रदेश में ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। मौसम शुष्क और साफ रहेगा, कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है, आने वाले दिनों में भी मौसम साफ ही बना रहेगा। कर्नाटक के इलाकों में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा, वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही और यहाँ पर मौसम अब साफ हो चलेगा। तमिलनाडु, केरल, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा, कुछ समय के लिए कहीं कहीं पर हल्की से भारी वर्षा की संभावना भी आप कर सकते हैं, यानी कि उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगले 24 घंटों के बाद इन क्षेत्रों में खासतौर पर दक्षिण भारत में वर्षा में कमी आ जाएगी और मौसम लगभग साफ हो चलेगा।